आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम विश्वास वाड़े। मैं एक बाय प्रोफेशन में एक बिजनेस कोच हूँ। मेरी 10 बुक्स हैं जो मैंने एंटरप्रेन्योर्स और सेल्स पे लिखी है और इन सब का एक ही मकसद है, आपका सेल्स बढ़ाना, आपका बिजनेस बढ़ाना, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो ज़रूर उसका उपयोग कीजिए, बुक पढ़िए और नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो एपिसोड है, ये जो वेब सीरीज है सेल्स की, जो मनीष दलवी जी के इनिशिएटिव से चल रही है, प्रोग्रेसिव इंडिया के इनिशिएटिव से चल रही है, उनकी सपोर्ट से चल रही है। इसका मकसद भी यही है कि आपका सेल्स बढ़ाए, आपका बिजनेस बढ़ाए, आपके पैसे लाने का सिस्टम बढ़ाए। और एक बार कस्टमर आपके पास आया तो आपके पास बहुत टाइम टिके। तो ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड नंबर 10 है इस सेल्स वेब सीरीज का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि इसकी जो सक्सेस है इस वेब सीरीज की बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आप और आपके जैसे बहुत सारे लोगों से आ रहे हैं। और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वेब सीरीज बिजनेस के ऊपर बनाएं, बिजनेस के ऊपर, सेल्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो बिजनेस बढ़ाने में काम करती है, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में काम करती है। तो आप हमें कमेंट में लिख के सब्जेक्ट लिख सकते हैं, इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। इस वेब चैनल है, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसको लाइक कर सकते हैं। और ये वीडियोस आपके जैसे ही बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, जिनको ये हेल्प कर सकते हैं, जिनको ये मददगार साबित हो सकते हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। सो आज का जो एपिसोड है इस वेब सीरीज का, जिसका नाम है बेचना ज़रूरी है। तो बेचना क्यों ज़रूरी होता है आप सभी जानते हैं। आप अभी तक जानते हैं कि अगर आप बेचोगे और अच्छा बेचोगे तो अच्छा पैसा लेके आ सकते हो। तो DDF एडवर्टाइजिंग और प्रोग्रेसिव इंडिया वेब चैनल है जो अपना, इनको भी आप लाइक कर सकते हैं। इनका काम है, वो ज़बरदस्त काम है, आप तक पहुंचाना उनका काम है। इनके प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त काम करते हैं, फिर वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म हो, इनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं इनफैक्ट आपके बिजनेस को बढ़ाने में। सो हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी और इन सभी चीज़ का जो गेम चेंजर थॉट है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन। और मेरे पूरे वेब सीरीज के पूरे एपिसोड में, ये 10वां एपिसोड है जो आप देख रहे हैं, इस सभी चीज़ों पे, ये सभी एपिसोड में मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब 10 एपिसोड में कितनी चीज़ें आपने समझी, कितनी चीज़ें आपने सुनी, इससे ज़्यादा मैं प्रभावित नहीं हूँ। मैं एक चीज़ से प्रभावित होगा कि इसमें से कौन सी चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपका सेल्स बढ़ाने में। वैसे देखा जाए तो हर एक एपिसोड में मैंने अलग अलग चीज़ें बताई, अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया है, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स बताई है जो आपको सेल्स बढ़ाने में काम कर सकते हो। और सेल्स ना एक इकोसिस्टम की तरह है, उसमें कस्टमर की पहचान होना भी ज़रूरी है, लीड्स जनरेट करना भी ज़रूरी है, लीड्स को क्लोज करना भी ज़रूरी है, लीड्स को फॉलोअप करना भी ज़रूरी है, अच्छी ऑफर देना भी ज़रूरी है, उससे पैसे लेना भी ज़रूरी है टाइम पे। वो अगर गरीब है तो आप भी गरीब रहोगे, आपका कस्टमर अगर गरीब है तो आप गरीब रहते हो, ऐसा कहा जाता है। तो आपका कस्टमर अच्छा हो, पैसा देने वाला हो, इसके लिए आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो, आपकी पॉलिसीज क्लियर हो, और ये उसको पता होना ज़रूरी है। सेल्स बेचना ज़रूरी है, ऐसे ही पैसा लेना भी ज़रूरी है। पैसा नहीं लोगे तो प्रॉब्लम है। हम जब बिजनेस कोचिंग करते हैं बहुत सारे SMEs को, तो हमने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होते हैं फिर भी बंद होते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज उन्होंने सेल्स तो कर लिया, तो सेल्स की वजह से प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन कैश फ्लो की तकलीफ है, पैसा आ ही नहीं रहा है। पैसा कस्टमर के पास पड़ा है, आपका पैसा कस्टमर के पास पड़ा है। तो अगर आपके पास पॉलिसीज होगी, सही पॉलिसीज होगी इनफैक्ट, तो आपका पैसा टाइम पे आ सकता है। अगर आपका पैसा जितना जल्दी कस्टमर से आएगा, उतनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा, उतना इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा।
करेक्ट। आपका कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन कम हो जाएगी तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी अगेन, तो जल्दी पैसा आने वाला सिस्टम और पॉलिसीज आपके पास होना जरूरी है, करेक्ट। सो हमने लास्ट जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 9, उसमें हमने देखा फॉलोअप कैसे करना है, रेफरेंस कैसे लेना है, एक बार कस्टमर आपके पास आने के बाद कस्टमर आपके पास टिकना कैसा है, आप उसको अलग अलग सिस्टम में कैसे लेके जा सकते हो, जैसे फॉलोअप होगा, चेक होगा, फीडबैक होगा, रेटिंग सिस्टम होगा, रेफरेंस होगा, रिपीटेशन होगा, ये सब जरूरी है क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यस, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम होता है। जिसका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम, उसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी जंप, करेक्ट। सो आज हम देखने वाले चर्निंग। क्या देखने वाले? चर्निंग। चर्न मतलब क्या? आपके पास कस्टमर आने के बाद आपका कस्टमर नहीं रहता है, आपके पास आता है, आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज एक बार लेता है और फिर आपके पास नहीं आता, किसी और के पास चले जाता है। दैट इज कॉल्ड कस्टमर चर्निंग। जिसका कस्टमर बहुत ज्यादा, कस्टमर बेस ज्यादा, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर आपके बिजनेस में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, आप सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन पे काम करते हो, कस्टमर लेके आने पे काम करते हो, कस्टमर लेके आने पे काम करते हो, कस्टमर लेके आने पे काम करते हो, तो आप थक के मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, बिजनेस खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ही नहीं। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, कब तक चलेगा? अगर लॉन्ग टर्म विजन है बिजनेस को लेके, तो एक कस्टमर कंटिन्यूस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस देना चाहिए। कंटिन्यू आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको कंटिन्यू आप फ्लो में रखो। फिर आप रेटिंग दे दो, सेकेंड परचेज बोनस दे दो, स्मार्ट डिस्काउंट दे दो, प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। बट आपके पास ऐसा सिस्टम है क्या? अगर नहीं है तो उसको डिजाइन करो, नहीं तो डिजाइन करो। अगर आप डिजाइन नहीं कर सकते, एक्सपर्ट की हेल्प ले लो, पेड मत हेल्प ले लो। सब देखो, सब चीजें गूगल और यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ चीजों के लिए इंसान पकड़ने पड़ेंगे, एक्सपर्ट पकड़ने पड़ेंगे, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दैट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बराबर? आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और वो करना जरूरी है। अगर बेचना जरूरी है, ऐसा ये भी करना जरूरी है, करेक्ट। अभी तक अगर आपका बिजनेस चलता है एटीट्यूड से चल रहा है तो प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट भी वही, प्राइसिंग भी वही, टीम भी वही, नॉलेज भी वही, एटीट्यूड भी वही, सिस्टम भी वही, प्रोसेस भी वही, फिर भी रिजल्ट आ रहा है तो आएगा, एक सर्टेन परसेंटेज रिजल्ट आएगा, बट उतना नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी वैल्यू है, जितने आप वर्थ हो, उतना नहीं आ रहा है। चेक करो, आई एम श्योर उतना वर्थ, जितने वर्थ हो उतनी नहीं आ रही है। अगर चलता है एटीट्यूड, आपके साथ चल रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने उसको अपने साथ रखा है, जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसे आप हो वैसी आपकी टीम है, जैसे आपकी टीम है वैसी आपकी प्रोसेस है, जैसी आपकी प्रोसेस है वैसी आपका प्रोडक्ट है, जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसी आपकी डिलीवरी है, जैसे आपकी डिलीवरी है वैसे आपका अप्रोच है, जैसा आपका अप्रोच है वैसा ही आपका एटीट्यूड है, जैसा आपका एटीट्यूड है वैसी आपकी हैबिट है, जैसी आपकी हैबिट है वैसे ही आपको रिजल्ट है। तो कल्प्रिट कौन है? आप। आपका बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ। आपका बिजनेस बढ़ा नहीं, आपकी वजह से बढ़ा नहीं। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप हो जिम्मेदार, और इसको चेंज करना है तो आपके ऊपर पहला काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही ये पॉसिबल है और ये चेंज हो सकता है, पॉसिबल है। पहले आप ठानो तो सही कि मुझे चेंज करना है, पहले एक्सेप्ट तो करो कहां फंसे हो। एक्सेप्ट भी नहीं करोगे तो कहां होगा। बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि हमें किसी का सुनना नहीं है, इसके लिए बिजनेस में आए हैं।
सुनना ही नहीं है किसी का। फ्रीडम चाहिए, अपनी मनमर्जी से काम करना है। ओके, इट्स ओके, करो। लेकिन जो आज चल रहा है उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। जिससे आपको कल सक्सेस मिला था ना, उससे आज मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जो कल चल रहा था ना आपके लिए, वो आज चलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और जो आज चल रहा था वो कल चलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हम हमेशा सुनते हैं, बहुत बार सुना है, कोडैक खत्म हो गया, नोकिया खत्म हो गया, ब्रांड एम्बेसडर खत्म हो गए, HMD खत्म हो गया, बड़े ब्रांड सब खत्म हो गए। हम तो बहुत छोटी मछली है। और ये सब जो बड़े बने हैं वो कभी एक टाइम छोटे ही थे। करेक्ट। अगर आपको भी बड़ा बनना है तो ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। करेक्ट। सो हम आज जो मेजर सब्जेक्ट है अपना, मेजर फोकस है अपना, जिसपे हम बात करने वाले हैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो चर्निंग पे बात करने। चर्न होना, आपका कस्टमर आपका नहीं रहना, दैट इज कॉल्ड चर्निंग। चर्न होना आपसे। क्यों चर्न होता है? क्योंकि आपका जो पूरा इकोसिस्टम है, कस्टमर इंक्वायरी आने से लेके डिलीवर होने तक एंड डिलीवर होने के बाद फीडबैक लेने तक, उसमें एक लूप, एक या एक से ज्यादा लूप हो, एक या एक से ज्यादा गैप्स है। ऐसी चीजें हैं जो आपके पकड़ में नहीं आ रही है, ऐसी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन कस्टमर को डेंट मार रही, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू डेंट मार रही, कस्टमर निकल के जा रहे। और मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि फर्स्ट टाइम जब कस्टमर आता है आपके पास, तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट टाइम का ट्रांजैक्शन जब होता है तो उसमें आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट कस्टमर में कम होता है कंपैरेटिवली अदर ट्रांजैक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जितना ज्यादा बार आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा उतनी आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होती जाएगी। इसके लिए मैं हमेशा इस चीज पे ज्यादा जोर देता हूं कि एक बार आपके पास कस्टमर आने के बाद वो आपसे रिपीटेड सर्विस ले, प्रोडक्ट ले, आपको डायरेक्ट बिजनेस दे और इनडायरेक्ट बिजनेस दे। कुछ चीजें, कुछ इंडस्ट्री में इमीडिएट बिजनेस देना बार बार पॉसिबल है, कुछ इंडस्ट्रीज में इमीडिएट बिजनेस बार बार देना पॉसिबल नहीं है, जिसका प्रोडक्ट साइज, टिकट साइज बड़ा होता है, लाइफ टाइम वैल्यू, उसकी लाइफ वैल्यू प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। सो चर्निंग क्यों होता है? आपका भी अनुभव ऐसा होगा कि एक बार प्रोडक्ट आपसे लेता है कस्टमर, दूसरी बार आपसे लेता नहीं है, बट सेम प्रोडक्ट और सर्विस वो किसी और से लेता है, आपके बाजू वाले से लेता है, आपके कॉम्पिटिटर से लेता है, ऑनलाइन से लेता है। अभी बहुत बार आपके पास यही जवाब होगा कि उसकी प्राइस सस्ती है। नहीं, प्राइस एक ही फैक्टर है, ऐसे और काफी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो चला गया। रियली प्राइस एक फैक्टर हो सकता है, बट सब कस्टमर प्राइस की वजह से नहीं जाते। हो सकता है 20% कस्टमर सिर्फ प्राइस सस्ता मिलने से, आपसे प्राइस सस्ता मिला कॉम्पिटिटर के पास आपके, इसके लिए वो चला गया। बाकी 80% का क्या, चेक करो। सो आपके पास ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो आपका कस्टमर नहीं बन रहा है, जो आपका डेड कस्टमर है। एक्टिव कस्टमर और डेड कस्टमर, दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं आपके पास। एक्टिव कस्टमर जो आपको बिजनेस देता है, जो आपको रेफरेंस देता है। करेक्ट। एक्टिव कस्टमर का इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डेफिनेशन अलग है। कोई इंडस्ट्री में 3 महीना है, 3 महीने में एक ट्रांजैक्शन हो गया तो एक्टिव कस्टमर। कोई इंडस्ट्री में 6 महीना है, कोई इंडस्ट्री में 1 साल है, कोई इंडस्ट्री में 3 साल है, 5 साल है। ठीक है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, उसका डेफिनेशन अलग है। करेक्ट। अभी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कैसा, जैसे FMCG की इंडस्ट्री है, FMCG का प्रोडक्ट है, वो रोज लगता है, यानी 8-10 दिन में एक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या महीने में कम से कम एक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो वो डेड कस्टमर है। पर टीवी, AC, LED इसमें ऐसा नहीं है, या पेंट इंडस्ट्री इसमें ऐसा नहीं है। बिकॉज एक बार आपके घर में टीवी ले लिया तो
तो आप 5 या 10 साल के बाद लोगे। एक बार इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने लिया, 5 या 10 साल के बाद लोगे। जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है। पेंट भी एक बार पेंट करोगे तो आप कम से कम 3 या 5 साल के बाद पेंट करोगे घर में। फर्नीचर एक बार लेने के बाद 3 या 5 साल के बाद लोगे, करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे एक्टिव कस्टमर है कि डेड कस्टमर है, कैसे पहचानोगे? सो अगर कस्टमर का प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो वैल्यू है, लाइफ वैल्यू, वो ज़्यादा बड़ा है, तो आपको अगर 1 साल में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब खुद के लिए डायरेक्ट यानी खुद के लिए प्रोडक्ट लेना, इनडायरेक्ट यानी रेफरेंस देना, किसी के साथ कनेक्ट करना। अगर ऐसा नहीं कर रहा है या आप कोई उसको ऑफर भेजते हो, कोई विशेष भेजते हो, दिवाली विश होगा, बर्थडे विश होगा, कोई एजुकेशनल वीडियो होगा, और उसको लाइक नहीं करता है, थंब नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं देता है, रिप्लाई नहीं करता है, तो डेड कस्टमर है। सो आपके पास एक्टिव कस्टमर और डेड कस्टमर, दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं, करेक्ट। तो जो कस्टमर आपने जो डिसाइड किया हुआ टाइम है उसमें ट्रांजैक्शन नहीं देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो वो डेड कस्टमर। तो डेड कस्टमर ज्यादातर चर्न कस्टमर होते हैं, यानी दूसरे से प्रोडक्ट और सर्विस खरीदते, आपसे नहीं लेते। सो उनको अप्रोच करने का, उनको पकड़ने का, उनको रिमाइंड देने का आपके पास कोई तो सिस्टम होना चाहिए, या ऐसा कोई सिस्टम आपके पास होना चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि ये कस्टमर अभी 3 महीने पहले एक्टिव था लेकिन अभी डेड हो गया, 6 महीने पहले एक्टिव था लेकिन डेड हो गया, साल भर पहले एक्टिव था लेकिन डेड हो गया। डेड होने की वजह कुछ भी हो सकती है, तो वो फाइंड आउट करने का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। जितना सिस्टम आपके लिए काम करेगा उतना आपका बिजनेस सिस्टमैटिक तरीके से बड़ा बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है, सिस्टमैटिक तरीके से, जिसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं, करेक्ट। स्टेबल होना, स्टेबिलिटी मिलना, सर्वाइवल से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे एसएमईज 5 साल 10 साल ये सर्वाइवल में ही रहते हैं। सर्वाइवल यानी क्या? जितना बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है, पैसा कमाने की जरूरत है, वो नहीं कमा पाना बिजनेस, दैट इज सर्वाइवल। स्टेबिलिटी क्या? जितना जरूरत है उससे ज्यादा कमाना इज स्टेबिलिटी। सक्सेस क्या? जितना कमाने की जरूरत है उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, बिजनेस बढ़ाना, एक्सपेंड करना, सक्सेस। सो चर्निंग पे हम बात कर रहे हैं, तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते बंद क्यों हो जाता है? आपको सिलेक्ट करना क्यों बंद करता है? आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज रिकमेंड करना क्यों बंद करता है? अगर ऐसा कर रहा है तो वो चर्न हो रहा है। तो 40% जो कस्टमर्स हैं, मतलब 100% कस्टमर, आपके 100 कस्टमर चले गए, चर्न होते हैं हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 साल में 100 कस्टमर आपके चर्न होते हैं, ऐसे समझो। तो उसमें से 40% कस्टमर्स है डिससैटिस्फाई विद प्रोडक्ट और सर्विसेज। 14% कस्टमर आपके प्रोडक्ट से डिससैटिस्फाई होते हैं। चाहे आप उसमें सोना डालो, चाहे आप कुछ भी डालो, चाहे आप एक ब्रांड, बड़े ब्रांड हो लाइक एप्पल, गूगल, मर्सिडीज बेंज, BMW, ब्लैकबेरी, वोडाफोन, बिस्लेरी, कोई भी बड़ा ब्रांड हो, एस्टैब्लिश ब्रांड हो, 14% कस्टमर को कुछ ना कुछ कमी दिखती है। 14% कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होते। वो भगवान भी आएगा उनके साथ प्रोडक्ट बना के उनको देने के लिए, तो भी सेटिस्फाई नहीं होते। उनको और कुछ चाहिए होता है, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। उनको जितने पैसे दिए और उसमें जो वैल्यू डिलीवर हुआ, उसमें जो रिजल्ट डिलीवर हुआ, उससे कहीं गुना ज़्यादा रिजल्ट की अपेक्षा होती है, सर्विस की अपेक्षा होती है, ट्रीटमेंट अच्छे ट्रीटमेंट की अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा। बिकॉज आपने इतना सब हाइप किया रहता है ना, ब्रांड बनाने में, बेचते समय कमिट किया रहता है, पैसे लेते समय कमिट किया रहता है, ओवर कमिटमेंट होता है और अंडर डिलीवरी होता है। इनके हिसाब से कमिटमेंट ओवर होता है और डिलीवरी अंडर होता है, और इसके वजह से ये डिससैटिस्फाई होते हैं।
खुश नहीं होते हैं कभी। आपने जो जो बोला है वो उनके लिए लागू नहीं पड़ता, उससे कहीं गुना ज्यादा इनका एक्सपेक्टेशन है आपसे, जो पैसा दिया आपसे। प्रोडक्ट कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, सर्विस कुछ भी हो, ड्यूरेशन कुछ भी हो, 14% कस्टमर। आप जो चाहे ताकत लगा लो, जो मर्जी चाहे करो, इनके पैर पकड़ लो तो भी ये खुश नहीं होंगे। इनको जो कमिट किया है उसके अलावा भी कुछ ऐड ऑन करके दे दो। 14% कस्टमर ऐसे है जो जाना तय है, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो सकते खुश। स्वभाव है उनका नहीं खुश होना। कुछ तो कमी मिलेगी, कलर में मिलेगी, टाइम आपके टीम में मिलेगी, आपके रिसेप्शन में मिलेगी, आपने फोन नहीं उठाता उसमें मिलेगी, आपने जो मेल भेजा था उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक था उसमें मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा। 14% कस्टमर जाना तय है बस, कुछ नहीं कर सकते हो। डिससैटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट्स। 18% कस्टमर गो टू कॉम्पिटिटर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट 100 में से 100% में से 100 में से 18%, 100 गए 18 कस्टमर जाना पक्का है किसके पास? कॉम्पिटिटर के पास। उसको लगता है आपसे वो अच्छा डिलीवर कर सकता है, अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, अच्छा प्राइसिंग दे सकता है, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। चेक तो करें, एक बार लेके तो देखे सच में ऐसा है क्या। बट उसको ऐसा लगता है हो सकता है आपसे अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। एक बार चेक तो करो, एक्सपीरियंस तो लो उसका कि सच में वो अच्छा है क्या। उसके बाद अच्छा प्राइसिंग है क्या, अच्छा पैकेजिंग है क्या, अच्छा प्रोडक्ट है क्या, अच्छा टीम है क्या, अच्छा प्रोसेस है क्या, अच्छा ऑफर है क्या, क्या अच्छा है देखो तो सही। जब तक जाऊंगा नहीं मैं, मिलूंगा नहीं मैं, डील नहीं करूंगा मैं, कैसे पता चलेगा। और इस चक्कर में वो फंस जाता है, इस चक्कर में मार खाता है, इस चक्कर में डेंट मिलता है। जाना जरूरी है, जाके देखेगा तो ही पता चलेगा। इसके लिए वो जाता ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। 18% कस्टमर, 14 पहले ही है डिससैटिस्फाइड विद प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये 18 भी है, दोनों मिला हुए तो कितना हुआ? 32%। तो 32% जाना पक्का है जो जा रहे हैं उसमें से। बचे कितना? 68%। अभी गेम यहाँ चेंज हो सकता है, गेम चेंज है 68%। 68 customer upset with the treatment they receive। जो गए हैं 32% तो तय है, वो रोकने से नहीं रोकने वाले हैं। 18% लोगों को कॉम्पिटिटर चेक करना है, 14% लोग डिससैटिस्फाई, उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ये जाना तय है। लेकिन जो जाते हैं उसमें 68% कस्टमर ऐसे हैं जो डिससैटिस्फाई हुए किस चीज़ से? ट्रीटमेंट दे रिसीव। अब ये ट्रीटमेंट में कौन है? आपका पूरा इकोसिस्टम है। आपका रिसेप्शनिस्ट है, आपका टेलीकॉलर टीम है, आपकी फॉलोअप टीम है, आपकी सेल्समैन टीम है, आप हो, आपका कम्युनिकेशन है, आपका ब्रांड कम्युनिकेशन है, आपका डिलीवरी सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम। इसमें से एक भी आदमी ने गलती किया, he or she will upset। ट्रीटमेंट की वजह से रॉन्ग ट्रीटमेंट मिला उनको। छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो इनको आप रोक सकते हो, लेकिन ये आपके हाथ में, ये आपके सिस्टम के हाथ में। 68%, 100 लोग जाते हैं, 68% को रोक सकते हो। 32% जाएंगे, इट्स ओके। वो आपके रोकने से रुकने वाले नहीं है, बट ये रुक सकते हैं। इनको रोकने का सिस्टम आपके पास है, इनके सवाल का जवाब आपके पास है, इनके एक्सपेक्टेशन का सॉल्यूशन आपके पास है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इकोसिस्टम में कौन ऐसा कड़ी है जो लीकेज मार रहा है, कौन ऐसा कल्प्रिट है जो डेंट मारने की वजह बन रहा है। ये आपको कौन बताएगा? फीडबैक सिस्टम बताएगा, कस्टमर का फीडबैक सिस्टम बताएगा। या आपके जो कस्टमर डेड हो गए वो बताएंगे, एक्चुअल बताएंगे, और इस पे काम किया जा सकता है। सो
चर्निंग ये आज का पूरा टॉपिक था। हमने देखा कि 100% कस्टमर आपके जो जाते हैं वो कस्टमर क्यों जाते हैं, 14% जाना तय है, उनका एक्सपेक्टेशन मैच आप नहीं कर सकते हो, उनको कुछ ना कुछ कमी दिखती है, कुछ ना कुछ कमी मालूम पड़ती है, उनको खुश करना भगवान की भी बस की बात नहीं। 18% जो जाते हैं उनको कॉम्पिटिटर चेक करना होता है, रियली उनकी सर्विस आपसे बेटर है क्या, आपके जैसी है क्या, कुछ अच्छा है क्या, प्रोडक्ट हो, प्राइसिंग हो, टीम हो, सिस्टम हो, प्रोसेस हो, ऑफर हो, कुछ भी हो, चेक करना होता है। अगर रियली वो आपसे अच्छा निकला तो उसके पास ही रहेगा, नहीं तो वो और किसी के पास जाएगा, फिर और किसी के पास जाएगा, फिर और किसी के पास जाएगा। और अगर उसको ये पता चलता है कि नहीं आप ही अच्छे हो तो आपके पास भी आ सकते। 14% कस्टमर, 32% तो जाना चाहिए। 68% कस्टमर क्यों गवा रहे हो, आपका सिस्टम गवा रहा है, उसको लॉक करना इजी है। अगर उसको लॉक भी किया तो आपका रिपीट बिजनेस बढ़ सकता है, आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है, आपका कस्टमर कॉस्ट एक्विजिशन कम हो सकता है। और आपका तो यही है लक्ष्य, लक्ष्य क्या है आपका, टर्नओवर लक्ष्य है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी लक्ष्य, नेट प्रॉफिटेबिलिटी लक्ष्य, वही आपके घर पे आता है, करेक्ट। और ये सब इससे हो सकता है। सो आपका जो पूरा सिस्टम है, चर्निंग सिस्टम पे फोकस कीजिए, चर्न क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, और उसको लॉक कीजिए। 68% कस्टमर को रोकना पॉसिबल है, आपके पास है, आपके कंट्रोल में है, आपके इंटरनल सिस्टम में है। सो आज के एपिसोड में इतना ही। ये चैनल जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको और भी नई नई चीज़ें, नई नई बिजनेस ओरिएंटेड वीडियो इस चैनल में मिलेंगे, करेक्ट। सो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।